Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing good, doing great. मैं हूँ ज्योति, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर एंड आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। एज वी नो, हम लोग जानते हैं जैसा कि साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी होती है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की, और ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं किसी सर्टेन वेज में, किसी पर्टिकुलर वे में, कैसे वो कोई चीज़ सीखते हैं, रिमेंबर करते हैं यानी याद करते हैं और कोई डिसीजंस बनाते हैं। हमने ये भी देखा था कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइकी मतलब माइंड और सोल, लोगोस मतलब स्टडी यानी कि पढ़ना। यानी कि साइकोलॉजी जो है एक स्टडी है सोल और माइंड की। और हमने मॉडर्न डेफिनेशन भी देखा था प्रीवियस क्लास में कि साइंटिफिक स्टडी होती है मेंटल प्रोसेस की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की और ह्यूमन बिहेवियर की। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें कि एक प्रॉपर नॉलेज हो, जिसकी प्रॉपर नॉलेज होती है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, रिसर्च किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो सकते हैं। ये होती है। अब साइकोलॉजी डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक साइंटिफिक तरीके से। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अब जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और कॉन्क्लूजन्स को फाइंड आउट करते हैं। इसलिए साइकोलॉजी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अब बेस्ड पे यानी कि गेसिंग्स पे बेस्ड नहीं है। अब ये फैक्ट्स को यूज़ करती हैं, ऑब्जर्वेशंस को और रिसर्च को यूज़ करती हैं। अब जैसे कि कोई टीचर, इमेजिन किया होगा आपने, नोटिस किया कि कुछ बच्चे क्लास में होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं कोई चीज़ और कुछ जो होते हैं वो डिले सीखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई बच्चा बहुत ही फास्ट लर्नर होता है और कुछ जो होता है वो स्लो लर्नर होते हैं? अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है कि वो ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मेमोरी कैसे काम करती है, किस तरीके से कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है और इमोशंस कैसे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें वो जानना चाहेंगे। साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं और उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के बाद जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है उसके बिहाफ पे वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब ये एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस हो गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डिसिप्लिन। नेक्स्ट अब देखेंगे कि साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड होती है साइंस के साथ में। अब साइकोलॉजी रिलेटेड है साइंस से क्योंकि ये यूज़ करती है ऑब्जर्वेशन मेथड को, एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करती हैं, डेटा कलेक्शंस को यूज़ करती हैं, रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उनका एक प्रॉपर वे होता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम्स को। इस तरीके से ही साइकोलॉजी में भी एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या जानने के लिए। अब यहाँ पे क्या चेक किया जाता है? ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन का एक्सपीरियंस। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लैक ऑफ स्लीप यानी कि कम सोना जो होता है, यानी कि अगर कोई कम सो रहा है तो किस तरीके से वो कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा। ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च हो गई। अब साइकोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड होता है कंप्यूटर साइंस से। साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस जो होती हैं वो साथ में मिलकर काम करती हैं बहुत सारे फील्ड्स में। साइकोलॉजी हेल्प करती है कंप्यूटर को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को और थिंकिंग को, और इसे हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि रोबोटिक्स, स्मार्ट रोबोट हो गए, एआई हो गई, चैटबॉट्स हो गए, वॉइस असिस्टेंट हो गया जो हम यूज़ करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब साइकोलॉजी और जो एआई की फील्ड होती है, कंप्यूटर होती है, दोनों मिलके करते हैं। क्योंकि एआई है, रोबोट्स हैं, चैटबॉट्स हैं या वॉइस असिस्टेंट है, जितनी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उसको कहीं ना कहीं किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। तो ह्यूमन की मेमोरी कैसे काम करती है, किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिंक्ड मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइकोलॉजी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सोशल साइंस। अब साइकोलॉजी सोशल साइंस के साथ कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ह्यूमन जो होती है वो एक सोसाइटी में लिव करती है, यानी जो लोग रहते हैं वो समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं।
ये स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बिहाफ पे इमोशंस, क्यों पीपल ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, क्यों एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कैसे सोशल प्रेशर जो होता है वो किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकता है, और किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होती है एक दूसरे के बीच में, या ग्रुप बिहेवियर किस तरीके से अफेक्ट करता है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे हमें इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि पीयर प्रेशर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अ टीनेजर स्टार्ट्स स्मोकिंग बिकॉज फ्रेंड्स डू इट। अब एक टीनेजर जो होता है ना, टीनेजर यानी कि 14-15 या 16 ईयर्स ओल्ड कोई एक बंदा है या कोई बंदी है जिनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और वो उनके साथ में रह रहा है। जो व्यक्ति कर भी नहीं रहा है बट साथ में रहने से ही केवल क्या है उसको ये लत लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि ग्रुप में कर रहे हैं तो एक दोस्त होता है बोलता है लो ट्राई कर लो। अब कई लोग होते हैं जो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं बट बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कैसे जो सोशल पीयर्स ग्रुप है या फिर सोशल प्रेशर है वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर पे, हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे इफेक्ट डालते हैं, इस चीज़ की भी स्टडी साइकोलॉजी करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंस एंड साइंस है, तीनों से रिलेटेड है हमारा साइकोलॉजी और साथ में मिलकर बहुत सारे ब्रांचेस में ये काम करते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी जो है वो एक डिसिप्लिन बनी है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाला है कि साइकोलॉजी जो है ना वो 1879 से पर्टिकुलर एक मॉडर्न साइंस के रूप में, साइंस तो ये पहले थी बट एक मॉडर्न साइंस के रूप में ये विकसित हुई है। 1879 में इसका फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था लिप्जिंग जर्मनी में, और इसके जो फाउंडर थे यानी कि जो जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था इस लेबोरेटरी को वो थे विलियम वुड, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, कि किस तरीके से नेचुरल साइंस साइकोलॉजी को कहा जाता है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।